नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बांग्लादेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत की गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर बांग्लादेश के 122 सदस्यीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया। किस जगह पर होती है दोस्तों भारत की गणतंत्र दिवस परेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को नहीं पता इसका, तो इसका है राजपथ पर। और किस देश ने भाग लिया, किस देश की सशस्त्र बल ने भाग लिया? बांग्लादेश की। यह है भारत और बांग्लादेश द्वारा 1971 के मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के जश्न का एक हिस्सा है। कौन सी 50वीं? बांग्लादेश ने पहली बार इस परेड में भाग लिया है। पहली बार बांग्लादेश ने भाग लिया इस परेड में। इससे पहले फ्रांस 2016 में और यूएई ने 2017 की सेनाओं ने भी इस परेड में हिस्सा लिया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, इस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2021 जारी की। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को पेरिस, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2021 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में 2021 में 7.3% वृद्धि का अनुमान है। कितनी? 7.3%। जबकि 2020 में 9.6 के संकुचन का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, इस देश के प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सरकारी खरीद पर नियम लागू करेगा। इसे क्या कहते हैं? बाय अमेरिका आदेश कहा जा रहा है। क्या? बाय अमेरिका। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। यह जो बाइडेन द्वारा प्रस्तावित बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वह एकमात्र बड़ा देश कौन सा है जो वित्त वर्ष 2022 में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज करेगा? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी घाना। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022 में 11.5 से बढ़ेगी। कितने? 11.5 से। किस ईयर में? 2022 में। IMF के अनुसार भारत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करने और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था की स्थिति को पुनः प्राप्त करने वाला एकमात्र बड़ा देश होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी कंबोडिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सभी योग्य अमेरिकियों को देश की सेना में सेवा करने की अनुमति देता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रांसजेंडर लोगों को सेना में सेवा करने की अनुमति दी थी, जबकि पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। दोस्तों बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने तो ट्रांसजेंडर को अलाउ कर दिया था सेना में जाने के लिए। फिर उनके बाद आए डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस पर रोक लगा दी। और जब अब नए राष्ट्रपति आए हैं जो बाइडेन, उन्होंने फिर इस प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 73 या ऑप्शन डी 74। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 72। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी 72? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपकी बार। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कोई नहीं होगा। और ऐसा पहले 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? 1952 में, 1953 में और 1966 में। इन वर्ष में ऐसा हुआ है कि गणतंत्र दिवस की परेड में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस देश से ली गई है। कहाँ से? फ्रांस देश से। भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 1950 को क्या लागू हुआ था? भारत का गणतंत्र। और भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसके पास एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टी है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुरीभर के पास एक नई 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टी है। उत्तर प्रदेश लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी है। एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाज़ों का निर्माण आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ में मदद करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। 2020 में शीर्ष स्थान पाने के लिए चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। चीन में पिछले साल 163 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जबकि अमेरिका में 134 अरब डॉलर का निवेश हुआ। चीन में कितना हुआ? 163, अमेरिका में कितना हुआ? 134। कुल मिलाकर 2020 में दुनिया भर में FDI में 42% की गिरावट आई थी, जो कि 2019 में अनुमानित 1.5 ट्रिलियन डॉलर से 859 बिलियन डॉलर हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस रैंक पर है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी
5। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 7। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में जलवायु परिवर्तन से भारत शीर्ष 10 सबसे प्रभावित देशों में से एक है। इसे वॉन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया गया है। 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वां सबसे ज़्यादा प्रभावित देश था। कौन सा? 7वां। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास क्रमशः 2019 में शीर्ष 3 सबसे अधिक प्रभावित देश थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 18 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी या ऑप्शन डी 24 जनवरी। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।